प्राचीन भारत की भूमि पर जहां हर पत्थर में एक कथा है, हर गुफा में एक तपस्या और हर पर्वत में एक दिव्यता, वहीं एक ऐसा पर्वत भी है जिसे देखने मात्र से आत्मा शांत हो जाती है। वो पर्वत है कैलाश पर्वत। न ये कोई पर्यटन स्थल है, न ही चढ़ाई का केंद्र। ये है विश्व का सबसे रहस्यमयी, सबसे पवित्र और सबसे अलौकिक पर्वत। तिब्बती बौद्ध इसे कहते हैं कंग रिनपोचे, यानी कीमती बर्फीली मणि। जैन इसे मानते हैं ऋषभदेव का मोक्ष स्थान, और हिंदू धर्म में ये है भगवान शिव का दिव्य निवास। यह कोई साधारण चोटी नहीं, यह वो शिखर है जहां आज भी शिव समाधिस्थ है, जहां पार्वती अब भी उनके साथ बैठती है, जहां शिव का तांडव ब्रह्मांड की गति बन जाता है। हर वर्ष लाखों तीर्थ यात्री इस पर्वत के दर्शन के लिए मानसरोवर की कठिन यात्रा करते हैं, पर कोई इसकी चोटी पर नहीं चढ़ता, क्योंकि चोटी नहीं, यहाँ शिव स्वयं विराजते हैं। कहा जाता है जिस दिन कोई इस पर्वत की चोटी पर चढ़ेगा उस दिन संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पर्वत केवल भौगोलिक स्थान नहीं है, ये है तीनों लोकों का केंद्र। ये है साक्षात शिव। ये है ब्रह्मांड का स्पंदन। जिसे हम कैलाश पर्वत कहते हैं वो केवल एक हिमाच्छादित शिखर नहीं, बल्कि है संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र। भारतीय धर्मशास्त्रों में इसे कहा गया है देवों का पर्वत, शिव का निवास और योगियों का शिखर। शिव पुराण में लिखा है कैलासे स्थितम शंभु सर्वलोक नमस्कृतम। शिव कैलाश पर विराजमान है जिन्हें समस्त लोक नमन करते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि कैलाश वो स्थान है जहां भगवान शिव ध्यानस्थ रहते हैं और जहां देवी पार्वती उनकी सेवा करती है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने गणेश और कार्तिकेय को ज्ञान और अस्त्र विद्या दी, जहां उन्होंने रावण को क्षमा दी और वरदान भी, जहां नारद, सप्तऋषि और स्वयं ब्रह्मा पूजन हेतु आते हैं। ये केवल धरती पर एक पर्वत नहीं, बल्कि यह है त्रिलोकों का मिलन स्थल। 3 महान धर्मों का केंद्र। 1. हिंदू धर्म भगवान शिव का निवास स्थान, आदियोगी का ध्यान केंद्र। 2. बौद्ध धर्म तिब्बती, ये पर्वत डीमचोक का निवास है, जो शिव का ही शांत रूप माना जाता है। 3. जैन धर्म इसे माना गया है अष्टापद, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ, यानी एक ही पर्वत 3 धर्मों के लिए मोक्ष का द्वार। पुराणों में वर्णित रहस्य। महाभारत में युधिष्ठिर ने कैलाश का वर्णन करते हुए कहा, मैंने वहां वो देखा जो आंखों से नहीं, केवल आत्मा से देखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश में समय धीमा चलता है, वहां की ऊर्जा मानव शरीर को बदल देती है और सिर्फ शुद्ध हृदय वाले ही वहां की परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता और प्रतीक। शिव का त्रिशूल कैलाश का संकेत है। पर्वत की आकृति स्वयं शिवलिंग जैसी दिखती है। इसके चारों दिशाओं में बहती नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज जैसे शिव की जटाओं से निकली हों। श्रद्धा से देखें तो कैलाश पर्वत स्वयं एक शिवमूर्ति है, जहां आंखें नहीं, हृदय से दर्शन होते हैं। धरती पर पर्वत हजारों हैं, पर कैलाश में कुछ ऐसा है जो इसे सामान्य पर्वतों से अलग, एक दिव्य संरचना बनाता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई है 21,778 फीट, यानी लगभग 6,638 मीटर। ये हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर नहीं, लेकिन सबसे रहस्यमयी अवश्य है। जब आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे ये किसी नैसर्गिक पर्वत जैसा नहीं दिखता, बल्कि जैसे किसी विशाल बल से तराशा गया हो। चारों दिशाओं में सममित ज्यामिति कैलाश पर्वत के चारों ओर है। 4 सममित दीवारें, 4 शिखर और सटीक समकोण पर रेखाएं। ऐसा लगता है मानो किसी अद्भुत तकनीक या प्राचीन शक्ति ने इसे तराशा हो। वैज्ञानिकों का कहना है कैलाश की चट्टानों का कोणीय विन्यास इतना सटीक है कि यह प्राकृतिक रूप से संभव ही नहीं लगता। ऊर्जा का रहस्यमयी स्रोत। कई योगियों, साधुओं और वैज्ञानिकों का मत है कि कैलाश एक ज्यामितीय ऊर्जा केंद्र है, जहां से पृथ्वी की ऊर्जा रेखाएं निकलती हैं, जिन्हें ले लाइन्स कहा जाता है। इन रेखाओं के ठीक बीचों बीच स्थित है कैलाश पर्वत। ये स्थान इस ग्रह पर स्थित अन्य सभी प्राचीन संरचनाओं से सीधा ऊर्जा संबंध रखता है, जैसे स्टोनहेंज इंग्लैंड, पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र, तियोतिहुआन मैक्सिको, एंकोर वॉट कंबोडिया। ये सभी सीधी रेखा में कैलाश पर्वत से जुड़ते हैं। हिम से घिरा, पर चोटी कभी नहीं ढकती। कैलाश पर 12 महीने बर्फबारी होती है, फिर भी इसकी चोटी कभी भी पूरी तरह ढकी नहीं होती। क्यों? कुछ मानते हैं ये शिव की उपस्थिति का संकेत है, जो बर्फ से परे है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है पर्वत से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे चोटी की सतह पर बर्फ को स्थिर नहीं रहने देती। कैलाश के पास की प्राकृतिक संरचनाएं। 1. नंदी की आकृति। पर्वत के पास स्थित एक बड़ी चट्टान जो नंदी बैल जैसी दिखती है। 2. त्रिशूल संरचना। ऊपर से देखने पर कैलाश के चारों ओर त्रिशूल जैसी 3 धारियां दिखाई देती है। 3. शिवलिंग आकार। पूरी पर्वतीय संरचना देखने पर यह शिवलिंग की आकृति प्रतीत होती है। क्या कोई पर्वत पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र हो सकता है? क्या कोई चोटी ऐसी हो सकती है जहां दिशा भ्रमित हो जाए, घड़ी रुक जाए और शरीर कांपने लगे? हाँ, वो पर्वत है कैलाश पर्वत। आज विज्ञान भले ही लाखों किलोमीटर दूर के ग्रहों की तस्वीरें भेज रहा हो, लेकिन कैलाश के भीतर झांकने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि यह पर्वत केवल बर्फ या पत्थर नहीं,
बल्कि एक सक्रिय ऊर्जा स्तंभ है जो पूरे पृथ्वी पर असर डालता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कैलाश। कैलाश पर्वत को माना जाता है आध्यात्मिक एनर्जी ग्रिड का सबसे शक्तिशाली केंद्र। आध्यात्मिक मान्यता है कि यहाँ स्थित है सहस्त्रार चक्र का भौतिक प्रतिबिंब, यानी कैलाश हमारे आध्यात्मिक शरीर का ताज है। इसलिए साधक जब परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं, कैलाश हमें अंदर से बदल देता है। वैज्ञानिक अवलोकन और रहस्य। वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश पर्वत पर चुंबकीय विक्षेप इतना अधिक है कि वहां जीपीएस निष्क्रिय हो जाता है, कंपास घूमने लगता है, मोबाइल और उपग्रह सिग्नल रुक जाते हैं और यहां तक कि समय की गणना भी असामान्य हो जाती है। कुछ तीर्थयात्रियों ने दावा किया है कि 12 घंटे की यात्रा के बाद उनका शरीर 1 साल बूढ़ा महसूस करता है। क्या कैलाश में टाइम डायलेशन जैसी कोई ब्रह्मांडीय घटना घट रही है? ग्लोबल एनर्जी जियोमेट्रिक्स। कैलाश पर्वत धरती के ऊर्जा मार्गों का केंद्र है, जिसे ले लाइन्स कहते हैं। इससे जुड़े हुए हैं कई अद्भुत स्थान। स्टोनहेंज, इंग्लैंड, गीजा के पिरामिड, मिस्र, एनकोर वॉट, कंबोडिया, मेक्सिको की तियोतिहुआन सभ्यता, ये सभी स्थल सीधी रेखा में कैलाश से जुड़े हैं, जैसे किसी ने उन्हें एक कॉस्मिक नेटवर्क से जोड़ा हो। ऊर्जा लहरों के प्रभाव। जब कोई व्यक्ति कैलाश के पास कुछ दिन बिताता है तो वह अनुभव करता है मानसिक स्पष्टता, आत्मिक शांति, अनजानी ऊर्जा का संचार, स्वप्नों में दिव्य संकेत। वैज्ञानिक इस ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल पुल मानते हैं, लेकिन साधक इसे कहते हैं शिव की उपस्थिति। कैलाश पर्वत की तलहटी में बर्फीली घाटियों के बीच 2 झीलें एक दूसरे के आमने सामने स्थित है, पर दोनों एक दूसरे की विपरीत छाया है। एक है मानसरोवर और दूसरी है राक्षसताल। मानसरोवर शांत, स्वच्छ, उज्ज्वल। राक्षसताल गहरा, अशांत और रहस्यमयी। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि 2 ब्रह्मांडीय शक्तियों का सजीव रूप है, एक सत्व, दूसरा तामस। एक देव, दूसरा असुर। मानसरोवर भगवान ब्रह्मा की ध्यान शक्ति का चमत्कार। पुराणों में वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा ने मानसरोवर को ध्यान के दौरान अपनी मानसिक शक्ति से रचा था। इसका नाम ही है मानस, मन, सरोवर, झील, मन की शक्ति से उत्पन्न झील। ये झील स्वच्छ है, इसमें सूरज और चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यहाँ स्नान करना 7 जन्मों के पापों को धोने के समान है। साधु संतों का मानना है कि जो व्यक्ति मानसरोवर में डुबकी लगाता है उसे अगले जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। राक्षसताल रावण की तामसिक तपस्या का स्थल। दूसरी ओर है राक्षसताल, जो देखने में शांत लगता है, लेकिन उसके भीतर है भय, तप और तामसिक ऊर्जा। शिव पुराण और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार यही वह झील है जहां रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया। तिब्बती लोग इसे कहते हैं लांगसो, जिसका अर्थ है भयानक देवों की झील। इसका पानी खारा है, सतह हमेशा लहराती है, कोई इसमें स्नान नहीं करता, पक्षी तक इसके ऊपर नहीं उड़ते। यह माना जाता है कि यहाँ आज भी तामसिक शक्तियां सक्रिय है और अज्ञानी व्यक्ति के लिए ये प्राणघातक बन सकती है। वैज्ञानिक विसंगतियां, साइंटिफिक अनोमलीज। इन दोनों झीलों के बीच की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है, लेकिन दोनों की भू रचना, जलवायु, जल गुण और ऊर्जा में 180 डिग्री अंतर है। वैज्ञानिकों को आज तक समझ नहीं आया कि एक ही स्थान पर 2 विपरीत जल संरचनाएं कैसे संभव है। आध्यात्मिक प्रतीक, देव और दैत्य का संतुलन। मानसरोवर दर्शाता है ज्ञान, भक्ति और प्रकाश। राक्षसताल दर्शाता है बल, तप और अंधकार। ये दोनों झीलें मिलकर बताती है शिव का न्यायपूर्ण स्वरूप, जो सभी शक्तियों के मध्य संतुलन बनाते हैं। जहां देवता ध्यान करते हैं वहीं राक्षस भी तप करते हैं और शिव दोनों को स्वीकार करते हैं। जब बात होती है भगवान शिव की तो एक नाम बार बार गूंजता है, वो नाम जिसे हम असुर, राक्षस और अहंकारी कहते हैं, पर जिसने शिव को अपना आराध्य माना वो था लंकेश रावण। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो महाज्ञानी, तपस्वी, शास्त्रवेत्ता और शिव भक्त था, और उसका सबसे बड़ा तपस्थल था कैलाश पर्वत। रावण और कैलाश, शक्ति और अहंकार की टकराहट। शिव पुराण, स्कंद पुराण और लंकावतार में वर्णन मिलता है कि रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था। उसने देखा कि कैलाश पर शिव ध्यान में लीन है और उन्हें स्थानांतरित करने की ठानी। रावण ने कैलाश पर्वत को अपने 10 हाथों से उठाने का प्रयास किया। पृथ्वी कांप उठी, देवता भयभीत हुए, और तब शिव ने अपनी पैर की अंगुली मात्र से कैलाश को दबा दिया और रावण पर्वत के नीचे कुचला गया। रावण नीचे दबा रहा हजारों वर्षों तक, और वहीं उसने रच डाला शिव तांडव स्तोत्र, जिसे आज भी भक्त भाव विभोर होकर पढ़ते हैं। इस स्तोत्र की हर पंक्ति में है शिव की शक्ति, सौंदर्य और तांडव का वर्णन। और शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को मुक्त किया और वरदान दिया, जब तक शिव नाम रहेगा रावण की भक्ति अमर रहेगी। प्रतीकात्मक अर्थ, कैलाश पर्वत को उठाना, ईश्वर को जीतने का अहंकार दब जाना, ईश्वर के सामने समर्पण। शिव तांडव स्तोत्र, भक्ति का उत्कर्ष, मुक्त होना, ईश्वर द्वारा अहंकार का परिष्कार। रावण ने भले ही देवताओं से युद्ध किया, लेकिन भगवान शिव को कभी नहीं छोड़ा। कैलाश का यह अध्याय बताता है कि सच्ची भक्ति में जाति, वर्ग, रूप या नाम का कोई भेद नहीं। जो शिव को समर्पित है वो शिव के करीब है। कैलाश पर्वत को देखना एक सौभाग्य है, पर उसकी परिक्रमा करना आत्मा को मोक्ष का स्पर्श देने जैसा है। ये परिक्रमा है 52 किलोमीटर की कठिन यात्रा, जो मनुष्य की शक्ति नहीं
उसके संकल्प की परीक्षा है। लेकिन इस यात्रा में ऐसा क्या है जो हजारों लोग हर साल करते हैं, पर कुछ 100 ही पूरी कर पाते हैं? और जो कर लेते हैं वो कहते हैं हम वही नहीं रहे जो पहले थे। कैलाश परिक्रमा 3 प्रमुख मार्ग। 1. तिब्बती परिक्रमा मार्ग 52 किलोमीटर। यह मुख्य मार्ग है, सबसे प्रचलित। यहीं से मानसरोवर से होते हुए दीरापुक, डोलमाला और जुतुलपुक से गुजरते हैं। 2. आंतरिक परिक्रमा ये साधु और तपस्वियों द्वारा किया जाने वाला मार्ग है, जिसमें साधक कैलाश के और भी नजदीक पहुंचते हैं। कहा जाता है कुछ योगी और सिद्ध पुरुष ऐसे हैं जो कैलाश की अदृश्य परिक्रमा करते हैं, जो सामान्य मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं देती। पुराणों और तिब्बती ग्रंथों में वर्णन है कि कैलाश के चारों ओर एक सूक्ष्म लोक बसा हुआ है, जहां केवल महासिद्ध योगी, अप्सराएं और देवता विचरण करते हैं। कैलाश के उस पार ज्ञानगंज नामक एक अदृश्य तपोभूमि है, जहां केवल दिव्य आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि कई संतों जैसे त्रैलंग स्वामी, गंगानाथ बाबा और लाहिरी महाशय ने अपने अनुभवों में इन रहस्यों का जिक्र किया है। परिक्रमा के मार्ग में सबसे कठिन बिंदु है डोलमाला पास, 5630 मीटर ऊंचाई। ये स्थान माना जाता है पुराने पापों को छोड़ने और नए जीवन की शुरुआत करने का स्थान। यहाँ हवा पतली हो जाती है, बर्फ लगातार गिरती है और सांस लेना कठिन होता है। साधक यहाँ अपनी पुरानी इच्छाएं, दोष और कर्मों के प्रतीक स्वरूप कुछ छोड़ते हैं, रुमाल, बाल, सिक्का या पत्थर। जैसे वो कह रहे हों, मैं अब नया हूँ। कई तीर्थयात्रियों ने अनुभव किया है, कोई अदृश्य शक्ति उनकी पीठ सहला रही है। किसी ने ओम नमः शिवाय की गूंज बिना स्पीकर के सुनी। कुछ लोगों ने सफर के बीच अपने मृत परिजनों के दर्शन किए। क्या ये कल्पना है या कैलाश की दिव्य लीला? हर यात्रा का एक अंत होता है, पर कैलाश की यात्रा अंत नहीं, एक नई चेतना की शुरुआत है। जब आप कैलाश से लौटते हैं तो शरीर वहीं होता है, लेकिन आत्मा कहीं और पहुंच चुकी होती है, क्योंकि यह पर्वत शिव का नहीं, स्वयं शिव ही है। कैलाश साकार शिव का निवास नहीं, स्वरूप है। हिंदू परंपरा कहती है कैलाश वह स्थान है जहां शिव ध्यानस्थ है, नृत्य कर रहे हैं और सृष्टि को संभाल रहे हैं। यह एक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, इच्छाएं रुक जाती है, आत्मा शिव से जुड़ जाती है। अद्भुत संकेत। कैलाश हर किसी को नहीं बुलाता। एक प्रसिद्ध तिब्बती कहावत है, यू डोंट चूज टू गो टू कैलाश, कैलाश चूजेस यू। इसका अर्थ है आप तभी वहां जा सकते हैं जब शिव का बुलावा आता है, वरना लाख कोशिशें बेकार हो जाती है। फ्लाइट कैंसिल, बॉर्डर बंद, शरीर बीमार। ये केवल यात्रा नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के कर्मों का बुलावा होता है। शिव यहाँ तांडव नहीं करते, बल्कि वो यहाँ पर ध्यान में लीन है। तिब्बती ग्रंथों में ये स्थान कहलाता है गंग रिनपोचे, यानी बर्फ से बना रत्नों का सिंहासन। वैज्ञानिक भी कहते हैं ये पर्वत धरती के अक्षांश देशांश की केंद्र रेखाओं पर स्थित है, एक ऐसा बिंदु जो ऊर्जा, संतुलन और मौन का प्रतीक है। क्या कैलाश ही है मुक्ति का अंतिम द्वार? स्कंद पुराण, शिव पुराण और योग वशिष्ठ में उल्लेख है, जो कैलाश के दर्शन करता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कैलाश पर कोई आवाज नहीं गूंजती, कोई पंछी ऊपर से नहीं उड़ता, कोई हरियाली नहीं, फिर भी ऊर्जा से भरा हुआ कोई चढ़ता नहीं, फिर भी सब उसकी ओर खींचते हैं, क्योंकि यह स्थान नहीं, शिव का स्वरूप है। जिसने कैलाश को देखा उसने ब्रह्मांड को देखा, जिसने कैलाश को महसूस किया उसने शिव को पाया, और जिसने शिव को पाया वो फिर कभी नहीं भटकता। कैलाश ही है प्रेम, त्याग, शक्ति, ध्यान और मोक्ष का एकमात्र केंद्र।